नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं शिखा। रोना धोना, लोगों पर दोष लगाना, खुद पर दोष लगाना, सिचुएशंस पर दोष लगाना, ये तो सब कोई करता है। लेकिन जब रिश्ता टूटने वाला होता है उस समय आपको क्या करना चाहिए, उस समय आपको रिएक्ट कैसे करना चाहिए और रीजंस क्या हो सकते हैं जो आपका रिश्ता इस सिचुएशन तक पहुंचा, इस पर बात कोई नहीं करता। कभी आपने गौर किया हो, आपको समझाने वाले बहुत आ जाएंगे, आपको दिलासा देने वाले लोग बहुत से होंगे। ऐसे लोग होना जरूरी भी है क्योंकि फिर आप टूट जाएंगे, लेकिन सिचुएशन पर प्रैक्टिकली काम करने की सलाह शायद ही आपको कोई देता हो। तो जब आपका रिश्ता ब्रेकअप की कगार पर है या आपका रिश्ता टूटने वाला है और आप इस चीज के लिए श्योर हैं, तो आपको क्या करना है। अगर आप इस दौर से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। घबराहट, बेचैनी, रोना धोना, खुद को ब्लेम करना, इन सब से बाहर निकलिए और इस वीडियो को आप बहुत सुकून और बहुत सीरियसली देखिए, क्योंकि इसमें हम जो आपको टिप्स देने वाले हैं वो आपके रिश्ते को एक नया मोड़ तो देंगे ही देंगे, साथ ही साथ आपकी पर्सनालिटी को भी एक नया मोड़ देने में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। तो चलिए बात करते हैं स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग में क्या होता है जब कोई रिश्ता खराब होता है या ब्रेकअप की सिचुएशन आती है, ये होता है कि एक इंसान तो वैसा ही है शायद मैक्सिमम जैसा वो था, बट अगला इंसान अब उसको इग्नोर करना शुरू कर रहा है। कॉल्स का जवाब ना देना, ऑनलाइन होते हुए भी मैसेज का रिस्पॉन्स ना देना, बातें कम करना, जब कॉल आए तो ये एक्सक्यूज कर देना कि मैं बिजी हूँ। बहुत सारी चीजें करके, बहुत सारी टैक्टिक्स करके जो जिस्ट होता है उस इंसान का, जो वो चाहता है वो ये चाहता है कि वो अपने पार्टनर से डिस्टेंस मेंटेन करे, मतलब वो आपसे बात नहीं करना चाहता। और यही एक स्टार्टिंग होती है एक ब्रेकअप की स्टार्टिंग की। इस परिस्थिति में जो इंसान अपना अभी भी 100% दे रहा है, उसका हाल क्या होता है। उसे रोना आता है, वो हर्ट फील करता है, चीटेड फील करता है और उसको ऐसे लगता है कि ये सब मेरे साथ गलत हो रहा है। और वो उसका हर्ट, पेन एक तरीके से गुस्से में तब्दील हो जाता है। और वो गुस्सा ऐसा कि धीरे 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 करके वो गुस्सा इतना ज्यादा हो जाता है कि वो अपने पार्टनर से किसी भी तरीके से बात करना चाहता है, और वो बात करना जो चाहता है असल में वो कन्वर्ट हो जाता है आर्ग्यूमेंट में। अब इस आर्ग्यूमेंट की सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है। आपका गुस्सा जो ड्रॉबैक लेकर के आता है वो ये होता है कि आपका गुस्सा आर्ग्यूमेंट में तब्दील होता है। एक ऐसा आर्ग्यूमेंट जिसमें आप शायद क्वेश्चंस की बौछार करते हैं। तुमने मुझसे बात नहीं करी, बताओ प्रॉब्लम क्या है, तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो या कर रहे हो। बहुत सारी बातें आप एकदम से कहना शुरू करते हैं, और वो जब आप बातें कहना शुरू करते हैं वो धीरे धीरे इतना ज्यादा आर्ग्यूमेंट का मोड़ ले लेती है कि जो अगला इंसान होगा, अब आप खुद सोचिए कि जो सामने वाला इंसान है जो आपकी बातों का रिप्लाई नहीं दे रहा फोन पर, क्या वो सामने आकर के आपसे कोई भी चीज को एक्सेप्ट करेगा। वो कभी नहीं कहेगा कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, वो कभी नहीं कहेगा कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ, या वो कभी नहीं कहेगा कि मेरी जिंदगी में शायद कोई और है। वो नहीं कहने वाला। जब आप जानते हैं, और शायद आप अभी तक नहीं जानते होंगे, तो मेरे माध्यम से आप ये समझ लें कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इस बात को जानने के बाद प्लीज और प्लीज आप खुद को कंट्रोल करिए। और ये आर्ग्यूमेंट का सिलसिला अगर आप अभी तक करते आए हैं तो अब रुक जाइए, क्योंकि आप आर्ग्यूमेंट करेंगे, अगला रीजंस देगा, अगला एक्सक्यूजेस देगा, और ये चलता जाएगा और धीरे धीरे करके ये एक ऐसे झगड़े का मोड़ ले लेगा कि जहां पर थोड़ी बहुत गुंजाइश है वहां पर भी रिश्ता ब्रेक होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज करनी है कि आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। अब आप सोचेंगे आर्ग्यूमेंट नहीं करें तो क्या करें, गुस्सा तो आ रहा है। लाजमी सी बात है, जब आप किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाह रहे हैं, वो चीज आपसे दूर जा रही है, आप वो देख रहे हैं, आप वो फील कर रहे हैं, तो गुस्सा आना तो लाजमी है, कोई बात नहीं। बट इस गुस्से को आप थोड़ा सा कह सकते हैं प्रैक्टिकल टर्न दीजिए, और इस गुस्से को आप इस चीज में तब्दील करिए कि ये जानने की कोशिश करिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। रीजंस आर मेनी। आप मेरे वीडियोस को अगर आप देख रहे हैं, अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत सारे रीजंस मिल जाएंगे कि आखिर एक पार्टनर क्यों दूर होता है दूसरे पार्टनर से, आखिर ब्रेकअप की सिचुएशन बनती क्यों है और क्या रीजंस हो सकते हैं। तो रीजन पहले तो जानने की कोशिश करिए।
देखिए, रीजन जानना जरूरी क्यों है? रीजन जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि कई बार ये जरूरी नहीं है कि आपका जो पार्टनर है वो आपसे उसकी लॉयल्टी खत्म हो गई है या वो आपसे अब बात नहीं करना चाह रहा। कई बार कुछ चीजें शायद उसको हर्ट करी हो और वो स्पेस चाह रहा हो। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर आप आर्ग्यूमेंट करेंगे ना, तो अगर ये स्थिति है, अगर वो इंसान अभी भी आपसे प्यार करता है बट कुछ सिचुएशन की वजह से वो आपसे स्पेस चाहता है, तो आपका आर्ग्यूमेंट उस एक स्थिति को एकदम डैमेज कर देगा और जहां आपके जुड़ने के चांसेस थे ना, वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए आर्ग्यूमेंट करने से पहले आपको रीजन सर्च करना है कि आखिर ये स्थिति आई क्यों, आखिर आपका पार्टनर आपसे बात क्यों नहीं कर रहा है। जितने भी लोग मेरे से काउंसलिंग कराने के लिए आते हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों का, और मुझे लगता है शायद 95% लोगों का ये कहना होता है कि मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया कि जिसकी वजह से उसको ये करना पड़े, मतलब इग्नोर करना पड़े, या मेरी तो ऐसी कोई गलती नहीं थी जिसकी वजह से मुझे ये सजा मिले कि वो मुझे छोड़ के चला जाए। देखिए, मैंने इसलिए कहा रीजन ढूंढना जरूरी है क्योंकि अगर आप नहीं ढूंढेंगे तो आप मेरे जैसे किसी इंसान के पास या अपने फ्रेंड के पास आकर ऐसे ही ख्यालों में घूम रहेंगे और खुद को ढूंढते रहेंगे, रीजंस को सर्च करते रहेंगे, और तब तक शायद आपका पार्टनर आपसे बहुत दूर हो जाए। तो ये सब बातें करने और ये कहने की बजाय कि मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं, आप प्रैक्टिकली एक रीजन जानने की कोशिश करिए। कई बार जैसे हमने कहा कि हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम ना हो सकता है कि आपने कुछ ना किया हो, बट कई बार इंसान नयापन चाहता है, पुरानी चीजों से वो बोर हो जाता है। पुरानी चीजों का मतलब ये है जो रूटीन में होने लगे चीज, जैसे कि हो सकता है कि आपके पार्टनर जो आपसे पहले बहुत अच्छे से बात करता था, या आपसे आप जब बाहर जाते थे जिस तरीके से वो रिएक्ट करता था, वो वैसा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसका इंटरेस्ट खोना शुरू हो गया है। तो इंटरेस्ट खोना शुरू क्यों हुआ है? क्या आप अपने अंदर चेंजेस नहीं ला रहे? क्या आपका लाइफस्टाइल वैसा ही हो गया है? गौर करिए, हो सकता है इंटरेस्ट एक फैक्टर हो जो बहुत सारे रिलेशंस का फैक्टर होता है, लोग नहीं जान पाते, और ये ना जानने की वजह से वो एक अच्छे खासे रिश्ते को खो देते हैं। तो अगर ये रीजन है कि आपका पार्टनर सिर्फ इंटरेस्ट खो रहा है क्योंकि रिश्ते में कोई नयापन नहीं है, उस पर काम करिए, खुद को अपडेट रखिए, और यकीन मानिए अगर रीजन ये है तो आपको सक्सेस मिलने ही मिलने वाली है। आप अपने रिश्ते को जरूर बचा लेंगे, ये मेरा वादा है। तो दूसरा पॉइंट और दूसरी टिप जो हर किसी के लिए है, हर किसी का मतलब है गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, हर रिश्ता अगर इस मेरी एक टिप को मान ले तो बहुत चीजें सुधर सकती हैं। मेरा कहने का मतलब हमेशा से ये रहा है कि कुछ चीजें जो डिस्कस करनी जरूरी होती हैं बेशक करिए, बट कुछ चीजें नहीं बोलनी चाहिए, कुछ चीजें बोलना जरूरी नहीं होता। ऐसा उस परिस्थिति की बात है, फॉर एग्जाम्पल आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड या फिर आपका हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ, कोई भी, या फिर आपका फ्रेंड, कोई भी हो सकता है, वो आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो आपको इग्नोर कर रहा है। मतलब शायद वो आपकी कॉल्स का जवाब नहीं दे पा रहा, शायद वो मैसेजेस का रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा। शब्दों को आप गौर से सुनिएगा, बट हीट ऑफ द मोमेंट, या फिर वो गुस्सा कह सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं, हम बहुत कुछ बोल जाते हैं, है ना, होता है ना ऐसा। हम शब्दों के माध्यम से बहुत कुछ कहने की कोशिश करते हैं और हमें लगता है कि चीजें सुधर जाएंगी। ऐसा नहीं है, कई बार चीजें ना बोलने से चीजें सुधर जाती हैं। हो सकता है कि आप उस पर डाउट कर बैठे, आप बहुत सारी चीजें बोल दें कि देखो तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे, डेफिनेटली तुम्हारी लाइफ में कोई और आ गया है, और ऐसा हो ही नहीं। आप सोचिए कि अगर ऐसा है ही नहीं कि कोई उसकी लाइफ में आ गया है और आपने ये चीज बोल दी जस्ट बिकॉज आपको डाउट है, वो इंसान क्या सोचेगा? वो तो ये सोचेगा कि जिस पर मैं आंख मूंद कर भरोसा कर रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि मुझ पर भरोसा करता है या करती है, वो मेरे बारे में ऐसा सोचती है। ये चीज अगर हो गई ना कि ना होते हुए भी आपने कुछ डाउट होने पर कुछ बोल दिया और इंसान को ये फील हो गया, ये एक फीलिंग उस इंसान के दिल में एक ऐसी खाई जनरेट करेगा, एक ऐसा घाव बनाएगा जो शायद कभी भी ठीक नहीं हो सकता। और रिश्ता टूटने की बहुत सारी वजह ये होती है, अगर आप दो लोगों की काउंसलिंग करें ना तो आपको ये पता चलेगा कि अगला इंसान गुस्सा सिर्फ डाउट पे कर रहा है,
उसको एक्चुअल में पता ही नहीं है। हो सकता है आपका पार्टनर बिजी हो सकता है कोई और रीजन हो सकता है कोई फैमिली प्रॉब्लम हो। तो बिना इन सब चीजों के जाने इंसान बोल देता है और उस बोलने के चक्कर में चीजें बिगड़ जाती हैं। जो बहुत खूबसूरत ऑलरेडी होती हैं वो भी बिगड़ जाती हैं। तो यकीन रखिए कि अगर आपने एक चीज ये फॉलो करी कि आप चुप रहे, जहां पर डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा चुप रह के धैर्य रख के आप चीजों को समझें, तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो सकता है और बिगड़ने से बच सकता है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि हर बार बोलना जरूरी नहीं है, कभी कभी चुप रह जाना भी जरूरी होता है, स्पेशली जब एक रिश्ता हो और उस रिश्ते का फ्यूचर देख रहे हो। तीसरी टिप ये है कि जब ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, जब आपको ये लगने लगता है जरा सा भी ये एहसास कि हमारा पार्टनर, हमारा लव ऑफ लाइफ हमसे दूर जाने वाला है, इस स्थिति में अक्सर लोगों का ऐसा रिएक्शन होता है कि वो बार बार चीजें पूछना शुरू करते हैं। क्यों, कैसे, आखिर तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो। अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन, बहुत ज्यादा कोशिश ऐसे कि मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, तुम मेरी जिंदगी हो, ब्ला 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 ब्ला। कोई आपकी जिंदगी कैसे हो सकता है? आप खुद सोचिए, कोई आपकी जिंदगी कैसे हो सकता है? क्योंकि हम तो जीवन में इतने सारे लोगों से मिलते हैं, इतने सारे लोगों से हमारा अटैचमेंट भी होता है, सिर्फ लव नहीं, बहुत सारे लोगों से अटैचमेंट होता है। तो सबकी अपनी अपनी भूमिका है आपकी जिंदगी में। तो कोई एक इंसान आपकी जिंदगी नहीं हो सकता, पहले तो ये दिमाग में बिठा लीजिए, तभी आप आगे कोई फैसला रख पाएंगे। और जो आप ये कोशिश करते हैं ना किसी को रोकने की, आप ये समझिए कि जब एक इंसान आपसे परेशान है, किसी बात से भी आपकी परेशान है या आपसे नाराज है, उस स्टेट ऑफ माइंड में जब वो आपको सुनना ही नहीं चाहता, आप एक्सप्लेन करेंगे तो आप भुगतेंगे। क्योंकि जब वो इंसान आपको सुनना ही नहीं चाहता तो वो जो आप कोशिश कर रहे हैं ना, वो उसके लिए घुटन बन जाएगी। क्योंकि वो तो आपको सुनना नहीं चाहता, उसने एक फाइनल डिसीजन ले लिया है कि उसको आपसे बात नहीं करनी। तो कोशिश करना यहाँ पर फजूल होता है, क्योंकि आपकी कोशिश अगले इंसान के लिए घुटन बन जाएगी और ये आपके रिश्ते को तोड़ने के लिए एक बहुत ही इजी टूल हो जाएगा आपके पार्टनर पे। वो आपसे डायरेक्टली कह सकता है कि बस अब मेरा पीछा छोड़ो, क्योंकि मुझे इस घुटन में नहीं रहना। तो आपकी जो भी आपकी कोशिशें हैं वो वहां पर एंड हो जानी चाहिए, जहां आपको ये फील हो जाए कि अगला मुझे सुनना ही नहीं चाहता। बशर्ते इसके करते क्या है लोग, जब वो ये सोचते हैं कि मुझे कोई नहीं सुन रहा, वो और ज्यादा कहने की कोशिश करते हैं और गलती यहीं पर होती है। आपको कोशिशें बंद करनी है जब कोई इंसान आपको सुनना नहीं चाहता। अब इस स्थिति के बाद जब आपसे कोई बात नहीं कर रहा, इस स्थिति के बाद जो स्टेज आती है वो ये होती है कि हो सकता है किसी इंसान ने आपको डायरेक्टली बोल दिया हो कि बस खत्म, अब हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, नहीं चल सकता, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता या मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। ऐसी स्थिति में लोग मरने को रेडी हो जाते हैं। आप यकीन करिए या ना करिए, वैसे आप सब करेंगे, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ तक की परवाह नहीं करते और अपनी जिंदगी को एक इंसान को बिल्कुल सौंप देते हैं और मरने की बातें करने लगते हैं। देखिए, कोई इंसान आपकी जिंदगी नहीं है, नहीं हो सकता। अगर किसी को आपने अपनी जिंदगी बना लिया तो उस इंसान के जाते ही आप तबाह हो जाएंगे, उस इंसान के जाते ही आपकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो किसी को इतनी वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। अगर वैल्यू उसको नहीं देना है तो करना क्या है, आपको अपना माइंड डाइवर्ट करना है। सबसे पहली चीज, एक्सेप्ट करिए कि वो इंसान मुझे कह चुका है जाने के लिए और वो जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो पहले तो आप एक्सेप्ट करिए कि वो जा रहा है, ही इज गोइंग, शी इज गोइंग, अब वो नहीं है मेरी लाइफ में। और एक आराम से आंखें मूंद के एक सांस लीजिए और ये सोचिए कि उस इंसान के आने से पहले मैं कैसा था। उस इंसान के आने से पहले आपको ये सोचना है कि मैं कैसा था,
उस इंसान के आने से पहले क्या जो मैं इस समय दुख या पेन से गुजर रहा हूँ मेरी लाइफ में वो नहीं था। मेरी लाइफ में बहुत कुछ और था, मैं बहुत कुछ और करता था, मेरा माइंड बहुत और जगह था। उस चीज को आप फोकस करिए बजाय इसके कि वो जब चला गया है उसकी बाद की चीजें। पहले की चीजें सोचिए, अच्छी चीजें सोचिए। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि अगर आप सबसे करारा जवाब उस इंसान को कोई दे सकते हैं ना, वो दे सकते हैं सक्सेसफुल होके। जी हाँ, अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी मेहनत को एक डायरेक्शन में लगाते हैं और सक्सेस के पीछे बस लग जाते हैं, तो आपकी सक्सेस उस इंसान के ऊपर एक ऐसा स्लैप होगा या फिर एक ऐसा रिवेंज होगा जो आपने बिना किसी अपशब्द के, बिना किसी फाइट के ही रिवेंज अपना समझ लीजिए कि ले लिया। तो आपको अपने ऊपर काम करना है और उन सारी अच्छी चीजों को याद करना है जो उस पार्टनर के आने से पहले आप अपनी लाइफ में करते थे, जिन लोगों से मिलते थे, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताते थे। क्योंकि जब कोई आता है लाइफ में नया ना, तो हम बाकी लोगों को भूल ही जाते हैं। तो वो सारी चीजें आपको करनी है। और एक चीज आप ध्यान में रखिए कि जो खुश रहता है लोग उसी को पसंद करते हैं। दुखी इंसान दुख को कोई पसंद नहीं करता, दुखी इंसान के साथ कोई भी बैठना पसंद नहीं करता, और जो दुखी रहता है उसके साथ उसका साथ देना भी कोई पसंद नहीं करता। तो आपको ये कोशिश लगातार करनी है कि आप खुश रहें, और अपने अंदर की खुशी मैं या कोई और क्या बताएगा कि आपको किस चीज से खुशी मिलती है। अपने अंदर की खुशी आपको खुद सर्च करनी है, उस पर काम करना है, और एक ऐसी पर्सनालिटी बन के निकलना है कि दुनिया देखती रह जाए, और स्पेशली वो इंसान देखता रह जाए जिसने आपको ठुकराया है सिर्फ इसलिए क्योंकि शायद वो आपके अंदर की खूबी को समझ ही नहीं पाया। तो ये सारी चीजें अगर अपनी लाइफ में आप अप्लाई करें, तो जब आपका पार्टनर जाने वाला है, ये आपको लगता है कि अब तो ब्रेकअप हो ही जाएगा, उस सिचुएशन में आपको पैनिक नहीं करना, रोना नहीं है, धोना नहीं है, आपको पीछे नहीं भागना है। इनफैक्ट आपको एक ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन में खुद को ले जाना है कि आप, आपके आसपास के लोग और ये पूरी दुनिया आपको देखती रह जाए। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखा के गया होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आपकी लाइफ में जरूर ऐड करी होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जितना कंटेंट है वो आपके लिए ही है। और अगर आपको वो जरा सा भी बेनिफिशियल लगता है, आपको लगता है कि हाँ आप उसको पसंद कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई स्टोरी है, कोई एक्सपीरियंस है, आप हमें कमेंट जरूर करिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे हमारे अपकमिंग वीडियोस के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपके कमेंट्स हमें मिलते रहेंगे, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार है। तो बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।